हॉटस्टार पर अ हंटिंग इन वेनिस ये हॉलीवुड मूवी देखने के बाद मैं सोच रहा था कि क्या भारत में ऐसी मूवी बन सकती है, तो मुझे अक्षय कुमार की भूल भुलैया फिल्म याद आ गई। एक भूतिया हवेली और इस हवेली के इतिहास में एक लंपट राजा की कहानी पर बेस्ड भूल भुलैया मूवी भूत प्रेत और आत्मा को खारिज करती है और ऐसी तमाम बातों को मनोवैज्ञानिक तरीके से सुलझाती है। हवेली से जुड़े लोगों को यकीन है कि हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। अमेरिका से पढ़कर लौटे हवेली के वारिस को हवेली से जुड़ी अफवाहों पर यकीन नहीं, इसलिए वो अपने एक साइकेट्रिक दोस्त अक्षय कुमार को हवेली बुलाता है और फिर अक्षय कुमार तफ्तीश में जुट जाता है। आखिरकार वो भूत प्रेत के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को खोजकर सारी अफवाहों को खारिज कर देता है। बॉलीवुड की ये फिल्म भूत प्रेत आत्मा जैसी बातों को झुठलाती तो है, लेकिन ये धर्म और इससे जुड़े पाखंडवाद पर कोई सवाल नहीं उठाती, जबकि भूत प्रेत और आत्मा जैसी वाहियात बातें धर्म की ही पैदाइश है। बॉलीवुड की अपनी मजबूरी है। बॉलीवुड हमेशा ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैश करने के एंगल से ही सिनेमा बनाता है। समाज की कुरीतियों की तह में जाकर उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलती है। इसका एक कारण ये भी है कि भारतीय सिनेमा समाज का आईना बाद में है, पहले ये एक बिजनेस है और समाज का आईना बनने के चक्कर में कई बार निर्माताओं का डब्बा गोल भी हो जाता है। समाज को आईना दिखाने वाली फिल्मों के साथ धार्मिक गिरोहों का डर हावी रहता है। यही वजह है कि भूल भुलैया जैसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने की कसौटी पर फेल हो जाती हैं। भूल भुलैया फिल्म में कोई ऐसा दृश्य या संवाद नहीं है जिससे अंधविश्वास को झटका लग सके और जनमानस के अंदर वैज्ञानिक चेतना जागृत हो सके। लेकिन बॉलीवुड से उलट हॉलीवुड के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं। अ हंटिंग इन वेनिस फिल्म देखने के बाद आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया की तरह ही हॉलीवुड की इस मूवी की शुरुआत एक पुरानी हवेली से होती है, जहां एक लड़की एलिसिया की आत्मा भटक रही है। एलिसिया की माँ एक महिला तांत्रिक को हवेली में बुलाती है। ये महिला तांत्रिक एलिसिया की आत्मा से बात करने के लिए हवेली में तंत्र मंत्र का पूरा माहौल तैयार करती है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एलिसिया की माँ एक मशहूर जासूस हरक्यूलिस पायरो को भी हवेली पर आमंत्रित करती है। मूवी की शुरुआत में हवेली में आए हरक्यूलिस और तांत्रिक महिला के बीच एक छोटा सा संवाद होता है और मेरी नज़र में ये छोटा सा संवाद ही पूरी फिल्म की जान है। कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मैं फिल्म की क्लिप नहीं लगा सकता था, इसलिए मैं दोनों के बीच के संवाद को पढ़कर सुना रहा हूँ। रात को तंत्र विधान शुरू होने से पहले हरक्यूलिस की मुलाकात तांत्रिक महिला से होती है। हरक्यूलिस उस महिला का परिचय पूछते हैं तो वो कहती है, मैं एक माध्यम हूँ दो दुनियाओं का, मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। और तुम? हरक्यूलिस: मैं हूँ हरक्यूलिस पायरो। तांत्रिक महिला: अच्छा, वो मशहूर डिटेक्टिव आप ही हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, क्या आपका अगला केस मैं ही हूँ? हरक्यूलिस: नहीं, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। तांत्रिक महिला: पर आप यहाँ मुझे बेनकाब करने आए हैं ना? हरक्यूलिस: मैं यहाँ मिस सोलिवर की मदद करने आया हूँ। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि क्या आप सचमुच भूत प्रेतों से संपर्क कर सकती हैं। पर मैं आपको बता दूं मोहतरमा कि मुझ पर आप जैसों का कोई असर नहीं होता। तांत्रिक महिला: मुझ जैसी? हरक्यूलिस: मौका परस्त लोग जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तांत्रिक महिला: आप नहीं मानते कि मरने के बाद भी आत्मा जिंदा रहती है? हरक्यूलिस: ऐसी बातों से मेरा भरोसा उठ चुका है। तांत्रिक महिला: आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। हरक्यूलिस: सच हमेशा कड़वा ही होता है, मेरी बात को समझिए मोहतरमा। मुझे इस बात पर यकीन करने में खुशी होगी कि भूत प्रेत सच में होते हैं, क्योंकि अगर भूत प्रेत हैं तो आत्माएं भी हैं, और आत्माएं हैं तो ऊपर वाला भी है जिसने इन्हें बनाया है, और अगर ऊपर वाला है तो दुनिया में सब कुछ है, मर्यादा, अनुशासन और इंसानियत। पर क्या है कि मैं दुनिया बहुत देख चुका हूँ, अनगिनत अपराध, 2 विश्व युद्ध, इंसानियत का गला घोंटते लोग, जिससे मुझे यकीन हो गया है कि ना ही कोई ऊपर वाला है, ना ही कोई आत्मा, और ना ही कोई माध्यम जो उनसे बात कर सके। भूल भुलैया की तरह इस फिल्म के खत्म होने के साथ ही सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं और हवेली में होने वाले सारे हादसों के पीछे के राज भी खुल जाते हैं। भूत प्रेत का गुबार छंट जाता है और हरक्यूलिस का सच
दिमाग पर असर करने लगता है। बॉलीवुड की भूल भुलैया और हॉलीवुड की अ हंटिंग इन वेनिस में भारी अंतर है। अ हंटिंग इन वेनिस आत्मा और भूत प्रेत जैसी बातों का खंडन करने के साथ ही धर्म की सत्ता को चुनौती देती है, ईश्वर और उसकी व्यवस्था पर सवाल उठाती है और वैज्ञानिक चेतना को मजबूत करते हुए दिमाग के सारे भ्रम दूर कर देती है। इस महान फिल्म के आगे भूल भुलैया खोखली सी लगती है। भूल भुलैया देखने के बाद भूत प्रेत आत्मा होते हैं या नहीं ये क्लियर नहीं होता। धर्म का नकारात्मक चरित्र छुपा रहता है। पूरी फिल्म में ईश्वर की सत्ता पर कोई सवाल नहीं है। भूल भुलैया फिल्म में तंत्र मंत्र को मनोविज्ञान की ज़रूरत साबित कर दी गई है और इस फिल्म के नायक की विचारधारा क्या है पूरी फिल्म में पता ही नहीं चलता। भूल भुलैया का नायक एक लंपट सा दिखने वाला साइकेट्रिक है जो अवनी के दिमाग पर चढ़ी मंजूलिका को भगाने के लिए आखिरकार तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। कुल मिलाकर भूल भुलैया ये साबित करती है कि धर्म की बैसाखी के बिना विज्ञान पंगु है। वहीं अ हंटिंग इन वेनिस अपनी शुरुआत से ही धर्म की सत्ता को चुनौती देती हुई आगे बढ़ती है और आखिरकार ये फिल्म साबित करती है कि भूत प्रेत आत्मा और ईश्वर का कोई वजूद ही नहीं। धर्म हमेशा से लॉजिक और साइंस का दुश्मन रहा है। ये बात अ हंटिंग इन वेनिस बड़ी मजबूती से स्थापित करती है। इस हॉलीवुड मूवी का नायक स्पष्ट तौर पर नास्तिक है और वो फिल्म में अपनी नास्तिकता को खूबसूरती के साथ दर्ज भी करवाता है। बॉलीवुड ने नास्तिकता की गरिमा को कभी समझा ही नहीं। यही वजह है कि महान नास्तिक भगत सिंह पर बनने वाली तमाम फिल्मों ने भगत सिंह की नास्तिकता को छुआ तक नहीं। बॉलीवुड के लिए नायक के नास्तिक होने का अर्थ ईश्वर से नाराज एक भक्त से ज़्यादा और कुछ नहीं है जो आखिर में ईश्वर के मार्ग पर लौट आता है। अमिताभ बच्चन की नास्तिक हो या परेश रावल की ओ माय गॉड, ये सभी फिल्में नास्तिकता का मजाक ही उड़ाती हैं। बॉलीवुड को नास्तिकता से नफरत क्यों, इस टाइटल से मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।